हेलो फ्रेंड। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत सारी वैकेंसीज़ के बारे में एंड बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज़ के बारे में। इसमें आपको बहुत सारी चॉइस मिलने वाली है वैकेंसी की। आप अगर 10th पास हैं 12th पास है तो आप सभी इसके लिए आराम से अप्लाई कर पाएंगे। बेसिक से वैकेंसी बताने वाली हूँ, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और इसमें काफ़ी सारी वैकेंसी है तो आपकी एक ना एक वैकेंसी ज़रूर से आपके काम की होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा एंड सारी वैकेंसी को आराम से समझिएगा। फिर भी कोई डाउट होता है आपको किसी भी वैकेंसी में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन है सभी के लिए। इसके अंदर जो पोस्ट आने वाली है वो पोस्ट है हमारी हायर जुडिशियल सर्विस की। एंड टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ पे 83 है। और इम्पोर्टेंट डेट का अगर हम देखें तो 15 जनवरी से लेके 29 फरवरी के बीच हम यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि काफ़ी लंबी पोस्ट ये हो जाती है। एंड फीस पे करने की भी लास्ट डेट 29 फरवरी रखी गई है, यानी कि पूरा फरवरी कैप्चर करेगी ये वाली वैकेंसी। सैलरी की बात की जाए तो 1,44,840 रुपये से लेके 1,94,660 रुपये के बीच में आपकी सैलरी का क्राइटेरिया रहने वाला है। क्वालिफिकेशन में थोड़ी सी इसमें कॉस्टली ही मांग ली गई है। बैचलर डिग्री चाहिए, वो भी कम से कम आपकी लॉ में होनी चाहिए। प्लेन बैचलर भी नहीं चलेगी, लॉ में ही होनी चाहिए। तो बहुत कम लोग ही इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट अगर आपके जानने में कोई ऐसा है तो उसे ज़रूर से वीडियो शेयर करिएगा। एज लिमिट की बात करें तो 35 से लेकर 45 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए आसानी से अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि बैचलर करते करते एंड एक्सपीरियंस लेते लेते हमारी एज नॉर्मली इतनी हो जाती है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो अगर आप जर्नल है यानी कि यूएस कैटेगरी यूआर कैंडिडेट हैं, ओबीसी हैं एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपकी 1400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। और इसमें क्या है, आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपका 1400 रुपये ही एप्लीकेशन फ़ीस लिया जाएगा। और अगर आप SC ST हैं और यूपी के कैंडिडेट हैं तो आपकी 1200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगाई जाएगी। और अगर आप PH कैंडिडेट हैं और दिव्यांग हैं पर आप जर्नल OBC और EWS कैंडिडेट हैं तो आपकी 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। और अगर आप PH दिव्यांग हैं और SC ST कैंडिडेट हैं और सिर्फ यूपी के हैं तो आपकी 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगाई जाएगी। अदर स्टेट की 1400 रुपये ही रहेगी, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। आप अगर ये दोनों लाइन नहीं समझे तो मैं एक बार और फिर से समझा देती हूँ। जैसे कि आप जर्नल OBC और EWS कैंडिडेट तो हैं पर आप PH कैटेगरी में आते हैं, यानी कि आप दिव्यांग हैं तो आपकी 750 लगेगी। और अगर आप SC ST हैं और यूपी के रहने वाले हैं पर आप PH दिव्यांग की कैटेगरी में आते हैं तो आपकी 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपका रिटन एग्ज़ाम कराया जाएगा। अप्लाई आप यहाँ पे जो हमारी वैकेंसी रहने वाली है वो रहने वाली है हमारी छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से। पोस्ट की बात की जाए तो कांस्टेबल की होगी। कांस्टेबल के अंदर कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली, तो GD ड्राइवर एंड ट्रेड की आपकी इसके अंदर पोस्ट रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 5000 प्लस वैकेंसी हैं, जैसे कि 5967 वैकेंसीज़ आपके यहाँ पे टोटल हो जाती हैं। एंड एप्लीकेशन फ़ीस की बात एप्लीकेशन डेट की बात करें तो इसमें 1 जनवरी से लेकर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 1 जनवरी को 15 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। यानी कि आपको यहाँ पे सीधा सीधा 1.5 महीने का टाइम मिल जाता है। सैलरी की बात करें तो 19,500 आपकी सैलरी रहती है। और ये वैकेंसी तो ऐसी है जिसमें आप अगर 5th पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ, जस्ट वेट। एंड इसमें क्या रहने वाला है, जैसे कि 10th पास तो अप्लाई कर ही सकते हैं। एंड अगर आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपने अगर 5th कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आप ST कैंडिडेट हैं तो आप अगर 8th पास हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट हम एज लिमिट की बात करेंगे तो 18 से 28 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए आराम से अप्लाई कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आने वाली है। नेक्स्ट एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहने वाली है, तो अगर आप जनरल हैं एंड OBC कैंडिडेट है तो आपकी 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी जाएगी। एंड अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आपकी 125 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस हो जाती है। सिलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले आपका यहाँ पे PET एग्ज़ाम होता है। जब आप PET एग्ज़ाम को क्लियर कर देते हैं तो आपका PST टेस्ट होता है। एंड जब आप PST टेस्ट को भी क्लियर कर देते हैं तो आपका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट कराया जाता है। ट्रेड टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद आपका यहाँ पे हो जाता है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के बाद आपका यहाँ पे कराया जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन एंड देन उसके बाद आपका कराया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।
अप्लाई करने की बात करें तो आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन आपकी छत्तीसगढ़ के अंदर में रखी जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो cgpolice.government.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से आप ऑफिशियली इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से, यानी कि हम इसे शॉर्ट फॉर्म में NICL भी कह सकते हैं। पोस्ट की बात करें तो AO की पोस्ट है, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कहते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 274 हमारे यहाँ पे टोटल वैकेंसी रखी गई है। एंड स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 2 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एंड फ़ीस पे करने की, यानी कि एप्लीकेशन फ़ीस जो है उसको पे करने की आपकी जो लास्ट डेट है वो 22 जनवरी ही रखी गई है। नेक्स्ट आपकी यहाँ पे सैलरी कितनी होगी तो 50,925 रुपये से लेके 96,767 रुपये के बीच में आपकी सैलरी का क्राइटेरिया रखा जाएगा। एंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन हाई से लेकर लेवल थोड़ा सा बेसिक है, लेकिन ज़्यादा बेसिक नहीं है, एंड हाई लेवल तक है इसका। जैसे कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन MBBS, MD, MS, PE, BTech, CA, LLB, BCom, MCom, ME, MTech अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। एंड एज लिमिट की बात करें तो 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। एंड एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो UR OBC यानी EWS कैंडिडेट अगर आप हैं तो आप 1000 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। एंड अगर आप SC ST कैंडिडेट तो आपकी 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी जाती है। पेमेंट आप डेबिट, क्रेडिट एंड नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। सिलेक्शन की बात करें तो इसमें फ़ेज़ 1 में सबसे पहले आपका यहाँ पे प्रीलिम्स हो जाता है। जब आप प्रीलिम्स को क्लियर कर जाते हैं तो उसके बाद आपका मेंस कराया जाता है, देन आपका सिलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है बिहार की तरफ से है, जो पर इसमें क्या है, ऑल इंडिया से सभी अप्लाई कर सकते हैं, पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं है। ऑल इंडिया से सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की बात करें तो सिक्योरिटी गार्ड, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर एंड ऑफिस अटेंडेंट की इसके अंदर पोस्ट रहने वाली है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 183 टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ रहने वाली है। एंड अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की देखें तो इसके अंदर 80 वैकेंसीज़ हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर से 40 वैकेंसी रहने वाली है। ड्राइवर की 9 वैकेंसी है। ऑफिस अटेंडेंट की 54 वैकेंसीज़ रखी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट की बात की जाए तो यहाँ पे आप 1 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड एप्लीकेशन फ़ीस आप 23 जनवरी तक फ़ीस पे कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो 21,700 रुपये से लेकर 70,000 रुपये के बीच में आप एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, मतलब आपकी सैलरी रहेगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 25,500 रुपये से लेकर 81,000 रुपये के बीच में आपकी सैलरी क्राइटेरिया रखा जाएगा। ड्राइवर के लिए 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये के बीच में सैलरी रहेगी। एंड अगर ऑफिस अटेंडेंट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये के बीच में आपकी सैलरी का क्राइटेरिया हो जाता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप सिक्योरिटी गार्ड एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 12th पास होना ज़रूरी है। एंड ड्राइवर एंड ऑफिस अटेंडेंट के लिए आपका 10th पास होना ज़रूरी है। एज लिमिट की बात करें तो मेंशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहने वाली है। तो अगर आप जर्नल हैं, OBC हैं, EWS हैं, अदर स्टेट से हैं तो आपकी 675 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस हो जाती है। एंड अगर आप SC ST हैं और बिहार का रेजिडेंस है तो आपकी 180 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस हो जाती है। सिलेक्शन की बात करें तो आपका यहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम कराया जाता है, देन आप इसके लिए आप शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं, देन आप इसके बाद अप्लाई कर पाते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो की रीच जा सके। थैंक यू।